अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नुहम्दी नुसल्ली नुसल्लिमा अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, तमाम हमारे सैयद क़ादिर दरबान उर्दू इस्लामिक चैनल के तमाम व्यूवर्स का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो बिलाखुसूस हमारे चैनल को देखकर इस्लामी बातें मालूम कर रहे हैं और वाक़ात सुन रहे हैं। उन सब तमाम बहनों का, भाइयों का दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ। मैं फिर से यानी क्या बोलते हैं, एक हिस्सा अल्लाह के सफ़ीर से हज़रत ख्वाजा अबुल क़ासिम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़ा लेकर आपके सामने फिर से हाज़िर हुई, जिसमें हज़रत अबू हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़ा चल रहा है। गौर से सुने, सवाब दारैन हासिल करें, दूसरों को भी ये वाक़ा शेयर करें, फॉरवर्ड करें। कमेंट करने से मेरी हिम्मत अफजाई होती है। आइए मैं वाक़े की तरफ चलती हूँ। अस्फ़ान के शाही ख़ानदान के एक नौजवान ने हज़रत शेख अबुल हसन नूरी की शोहरत सुनी तो उसे आपसे मिलने का इस कदर शौक़ हुआ कि वह बगदाद जाने के लिए बेकरार रहने लगा। शाह अस्फ़ान ने नौजवान की यह हालत देखकर कहा, तुम शाहों के औलाद हो, तुम्हें फ़कीरों से क्या निस्बत। शेख नूरी की तरफ मेरा दिल खींचा जा रहा है, मैं अपने आप को बहुत मजबूर पाता हूँ। नौजवान ने पुरशौक़ लहजे में कहा, अगर तुम बगदाद ना जाओ तो मैं तुम्हारे लिए नया महल आरास्ता किए देता हूँ। शाह अस्फ़ान ने नौजवान को लालच देते हुए कहा, मुझे यकीन है कि खूबसूरत कनीज़ें तुम्हारी दिल बिस्तर के इतने असबाब फराहम कर देंगी कि तुम बगदाद के इस फ़कीर बेसरो सामान की भूख भूल जाओगे। ख़ानदानी शाही के इस मुस्तरब नौजवान ने जवाब दिया, ऐशो इशरत के ये सामान निहायत हक़ीर और कमतर हैं। मेरा शौक़ दीदार के मुकाबले में इन चीज़ों की कोई हैसियत नहीं। अलगर्ज़ व अस्फ़ानी नौजवान बरहना पा बगदाद की तरफ रवाना हो गया। हज़रत शेख अबुल हसन नूरी अपनी खानक़ाह में तशरीफ़ फरमा रहे थे। अचानक अपने मुरीदों और ख़िदमतगारों को मुखातिब करते हुए फरमाया, खानक़ाह से लेकर 1 मील तक ज़मीन की साफ़ और शफ़ाफ़ कर दो, क्योंकि हमारे एक आशिक शौक़ मुलाक़ात में अस्फ़ान से नंगे पाँव चला रहा है। देखिए पीर कैसा होता है, उसके चाहने वाला आता है तो उसको ख़बर होती है। ऐसा पीर होना चाहिए हज़रत अबू अल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे। क्योंकि आज के कुछ मुल्ला लोग, कुछ अपने आप को पीर बनाकर बैठे हुए लोग, हमेशा यानी क्या बोलते, अलिफ़ भी नहीं आता, अलिफ़ की भी मतलब नहीं मालूम रहता, अपने आप को पीर बना के बैठे हुए। ऐसे मुल्लाहों से बचिए। ऐसे बुजुर्गान दीन को ढूंढिए जो अबू अल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह के जैसे हैं, अपने मुरीदों की हिफाजत करते हैं, अपने मुरीदों से मोहब्बत करते हैं और मुरीदों की राह देखते हैं, मुरीदों के रास्ते साफ़ करवाते हैं। फिर जब शाही ख़ानदान का नौजवान हज़रत शेख नूरी की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने बड़ा वल्हलाना अंदाज में उसे खुश आमदीद कहा। फिर नहायत महबूब इम्ज़ा लहजे में फ़रमाया, एक आशिक सादिक को महल और कनीज़े तो क्या ताज तख्त का लालच भी नहीं रोक सकता। अस्फ़ाई नौजवान हज़रत शेख अबुल हसन नूरी की इस क़ुव्वत कश्फ पर हैरान रह गया। फिर वो बेताबाना आगे बढ़ा और आपके कदमों से लपेट गया। हज़रत शेख नूरी ने अपना दस्त मुबारक इसके सर पर रख दिया और फिर फरमाया, ऐ जान बेकरार सुन, मुरीद की शान ये होती है कि अगर सारे जहान की नेमतें भी इसे पेश की जाए तो वो इन्हें ठोकरें मार देगा। फिर अहले बगदाद ने देखा कि अस्फ़ानी नौजवान ने अपनी पुरतैश ज़िंदगी को ठोकर मारकर ऐशो इशरत की ज़िंदगी को ठोकर मार दी और हज़रत शेख अबुल हसन नूरी के दर की गदाई पर रज़ामंद हो गए। एक बार हज़रत शेख अबुल हसन नूरी बीमार हुए तो हज़रत जुनैद बगदादी इयादत के लिए हाजिर हुए। आपकी खिदमत में कुछ फूल और फल पेश किए। इस वाक़े के चंद साल बाद हज़रत जुनैद बगदादी बीमार हो गए। जब हज़रत शेख अबुल हसन नूरी को ख़बर मिली तो आप अपने मुरीदों को लेकर मिजाज पुरसी के लिए हाजिर हुए। कुछ देर की गुफ्तगू की, फिर अपने मुरीदों को मुखातिब करते हुए फरमाया, जुनैद मेरे भाई और दोस्त है, इसलिए लाजमी है कि हम सब इनका मर्ज़ अपने ऊपर तकसीम कर लें। इसके बाद आवाज़ बुलंद
دعا فرمائی، اے مسیح حقیقی، ہم تیری بارگاہ کرم میں جنید کی صحت کا سوال کرتے ہیں تو ان کی تکلیف ہمیں منتقل کر دے اور انہیں مکمل طور پر صحت عطا فرما۔ جیسے ہی حضرت شیخ ابو الحسن نوری کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، حضرت جنید بغدادی کو اپنے جسم میں ایک تغیر محسوس ہوئی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں بیماری کے سارے اثرات زائل ہوئے۔ جب حضرت شیخ ابو الحسن نوری رخصت ہونے لگے تو آپ نے حضرت جنید بغدادی سے فرمایا، شیخ دوستوں کی عیادت اس طرح کرنا چاہیے۔ یہ سن کر حضرت جنید بغدادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر آپ نے انتہائی رقت امزد لہجے میں فرمایا، شیخ دوستوں کے لیے یہ جذبہ جاؤ نثار آپ ہی کی شان ہے۔ دیکھیے دوستی کس طرح نبھانا چاہیے۔ دوست سے محبت کرتے ہو تو اس کے دکھ درد، اس کی تکلیف کو لینا چاہیے۔ ایک اچھا پیر، ایک اچھا ولی، ایک اچھا صوفی وہ ہوتا ہے جو اپنے مریدوں کو تکلیف لیتا ہے، اپنے مریدوں کو تعلیم دیتا ہے، اپنے مریدوں کو دین سکھاتا ہے، اپنے مریدوں کو دوسروں کی تکلیف لینے کی کشش اور کشف سکھاتا ہے۔ کوئی آج ایسا ولی جو ابو الحسن حسن نوری رحمۃ اللہ علیہ جیسا، جو کہ حضرت ابو القاسم جنیدی بغدادی کی تمام بیماری کو اپنے مریدوں میں اور خود میں تقسیم کر لیے تھے۔ دنیا والے، آج کے دور کے دنیا والے اچھائی تو تقسیم کرتے ہیں، خوشیاں تو تقسیم کرتے ہیں، مگر دکھ میں کوئی ساتھ نہیں دیتا، بیمار ہے تو کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ آج اللہ کا ایک ولی اپنے دوست کی تکلیف کو، بیماری کو دیکھ نہیں سکتا اور اپنے مریدوں میں اپنے آپ میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو ایسی عبادت ہونا چاہیے، ایسا مقناطیس کی جیسا کشش ہونا چاہیے ولی میں۔ یہ بالکل صحیح واقعہ ہے جو کیا بولتے ہیں، ولیوں میں جو کشف ہوتا ہے، ولیوں میں جو کرامات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے صوفیاء کرام کی، ولیاء کرام کی۔ خاص کر شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی غوث سمدانی کے خاندان والوں میں، سید جادوں میں، قادری گھرانے میں یہ کشف موجود ہے، محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں تمام ناظرین سے کہتی ہوں کہ ایسے